हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के यूज सर्च पैरम्स के बारे में, मतलब इस हुक के बारे में। ठीक है, तो भाई इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, इसका नाम को ना ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें तीन वर्ड, मतलब तीन क्या बोल सकते हैं, हाँ भाई तीन वर्ड है, मतलब एक ही वर्ड है लेकिन उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो तीन निकलेगा ना, यूज सर्च पैरम्स या पारम्स या जो भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो यूज वर्ड आपको पता ही, यूज वर्ड कहाँ यूज होता है, जहाँ पर अगर रिएक्ट राउटर, मतलब सॉरी यार रिएक्ट राउटर बोल रहा हूँ, जो भी रिएक्ट जेस का जो भी हुक्स है, कोई भी है थर्ड पार्टी रहे चाहे इनबिल्ट ही यूज वर्ड मिलेगा, यानी कि ये हुक है पहला चीज़। अच्छा, अब सेकंड में आता है सर्च। तो सर्च वर्ड सुनने सबके दिमाग में क्या आता है कि भाई कुछ सर्च करने से रिलेटेड होगा ना, जैसे गूगल में सर्च करते हैं, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जब कुछ सर्च करते हैं ना, तो नहीं आता गूगल में सर्च करते तो क्यू इक्वल्स टू यानी क्वेरी इक्वल्स टू जो भी सर्च करते वो आता है, या फिर जो अलग अलग तरह का इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है तो वो सारा कुछ। ठीक है, और पैरम्स कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। जो भी सर्च क्वेरी हो रहा है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, लोकेशन डॉट पैरम्स या फिर यूज़ पैरम्स हुक को यूज़ करते थे ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वही चीज़ है। कुल मिलाकर अगर इसको देखेंगे, पूरा कंक्लूजन इसका निकालेंगे तो वही है कि सर्च जो किया जा रहा है, जो पैरामीटर उसको सेट कर सकते हैं या तो फिर उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए से एक फाइनल डेमो देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा एपीआई से डेटा फेच कर रहा है और हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज सर्च पैरम्स की मदद से। ऐसे मान लो यहाँ पे ये जो नेम है इसको अगर लिखते हैं LE इस तरीके से, बस ये LEN में अगर देखा जाए तो ये नेम है। ठीक है, उसका था LEAN था, तो फिर से जाते हैं ए लिखते हैं तो इस नाम से एक ही है। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे लिख रहे थे देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब AN नेम से कुछ है नहीं एपीआई में, तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है। इससे CL, ठीक है, इस तरीके से देते हैं, E देते हैं, अब भी 2 आया, फिर M देते हैं, अब भी 2 आया। कुछ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, देखो इसमें सिर्फ एक ही है, बाकी उसका A है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हम लोग यूज सर्च पैरम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बना के, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कुछ अभी UI इस तरीके से हम सारा रीसेट करते हैं कोड को। ठीक है, तो भाई देखा जाए यहाँ पे कोड बहुत ही सिंपल है। ये ऐप.js कंपोनेंट है, राउटिंग भी बहुत सिंपल है, एक ही कंपोनेंट का राउटिंग किया गया है ऐप.js को। और यहाँ पे ऐप.js पे सिंपली एक सर्च बार कंपोनेंट है और एक पेपर जिसमें कि रिजल्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग लूप चला के दिखाएंगे और सर्च बार अगर देखिए इसको ओपन करें तो जस्ट कुछ नहीं, एक टेक्स्ट फील्ड है, बस सिंपल है। ठीक है, यानी कि ये, और रिजल्ट यानी जो पेपर कंपोनेंट बाहर में था ये देखो ये। ठीक है, पेपर कंपोनेंट मतलब सर्च बार यानी कि भाई ये फील्ड है, और पेपर यानी कि ये वाइट वाला फील्ड है। ठीक है, तो कैसे अब करेंगे इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग सारा रिजल्ट को फेच करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अवेट कंपोनेंट आपको पता ही है, तो हम लोग यहाँ पे ना इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट भाई आ जा, पॉपअप में आ गया, रिएक्ट राउटर डॉम से अवेट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं और सस्पेंस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, सस्पेंस फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं सस्पेंस। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं अवेट। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक रिजॉल्व प्रॉप देंगे, आपको पता है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक रिजॉल्व प्रॉप देंगे और इस तरीके से यहाँ पे देंगे एक्सियोस ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, हमको जहाँ तक लगता है। नहीं होगा तो हम लोग फेच एपीआई यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं एक्सियोस इंस्टॉल है क्या, एक्सियोस नहीं है। ठीक है, हाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, फेच एपीआई यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं, इसलिए ना भाई कि बहुत से लोग एक्सियोस ही यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में, तो फेच एपीआई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जल्दी से एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो भाई इंस्टॉल हो गया एक्सियोस हमारा, और ऐप.js में जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए भाई। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, और यहाँ पे रिजॉल्व में एक्सियोस डॉट गेट करते हैं, उसमें URL पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर का है, अंदर में यहाँ पे इस तरीके से देते हैं और यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करते हैं, यानी बिना नाम वाला फंक्शन, जिसमें कि रिस्पांस ऐसे लेते हैं। इस फंक्शन के कॉल बैक में एक पैरामीटर डालते हैं रिस्पांस, जिसमें कि हमें रिस्पांस मिलेगा, और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन कॉल करेंगे और कुछ हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं कराना है, मतलब रिटर्न मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, रिटर्न तो कराना ही है। तो इसको पेपर को कट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देते हैं और करली ब्रेसेस फिर देते हैं, लिखते हैं रिस्पांस डॉट डेटा डॉट मैप, जो डेटा मिलेगा उसको लुक कर रहे हैं, और यूज़र्स का डेटा तो हम लोग यहाँ पे जानबूझ के लिखेंगे यूज़र। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर हम लोग जाके इसके अंदर इस तरीके से रिटर्न करा के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सही है भाई, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है। पहला चीज़ तो यहाँ पे की देना पड़ेगा, ये भाई एरर नहीं है लिंटिंग का, इसका भाई फालतू का परेशान करते रहता है, मतलब चाहेंगे तो डिलीट कर देंगे इस फाइल को। यहाँ पे इसका क्या काम है, मतलब अभी की नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है, user.id, और भाई यहाँ पे जो है ये सही हो गया। इसको सेव करते तो ये 10 बार आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। वापस जाते हैं, ये देखो दिख गया जितना डेटा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली
h4 देते हैं और यहाँ पे जो है यूज़र डॉट नेम और यूज़र डॉट ईमेल और फ़ोन, ठीक है, 2 चीज़ देते हैं, यूज़र डॉट ईमेल और यूज़र डॉट फ़ोन, और यहाँ h4 की जगह जस्ट p टैग दे देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको दिख रहा होगा। अब बस हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो यूज़र सर्च करे भाई, तो यहाँ पे जो है सर्च करने से यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं। सर्च करने से यहाँ पे कुछ ऐसा सर्च करे तो सारा रिजल्ट यहाँ तो कम ही है, लेकिन आपका API रियल होगा ना, फिल्टर हो जाएगा, तो इस तरीके से दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सर्च बार जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ सर्च पैराम्स हुक, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ सर्च रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक तो था भाई, यूज़ सर्च ठीक है। उसको अब यहाँ पे कॉल करते हैं, सॉरी यहाँ पे लेंगे लेट सर्च पैरम्स सेट सर्च पैरम्स, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ सर्च पैरम्स को यहाँ पे इस तरीके से उसको कॉल कर देंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट एरिया मतलब टेक्स्ट फील्ड जब चेंज हो रहा होगा ना, तो हम लोग चाहते हैं कि ब्राउज़र पे यहाँ पे भाई वो सेट हो जाए, ठीक है, सर्च पैरम्स। तो कैसे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज, यानी जब चीज ऑन चेंज नहीं, ऑन इनपुट, क्योंकि जब यूजर लिख रहा होगा है ना, सबमिट बटन तो है नहीं तो और सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेके जा रहे हैं, तो ऑन इनपुट देते हैं, यानी जब भी यूजर एक कैरेक्टर लिख रहा होगा उस वक्त ई को एज इवेंट हैंडलर यहाँ लेते हैं, इनलाइन फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें हम लोग ई एज इवेंट ले रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं ABCD XYZ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्च पैरम्स, इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू मतलब क्यू बार बार रिपीट करें, क्यू मतलब क्यू जो वर्ड है क्यों लिखेंगे, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि जेसन प्लेस होल्डर में ऐसा ही है और बहुत सारे API में ऐसा ही होता है कि इक्वल्स टू जो होता है ना, उसका वैल्यू को क्वेरी मतलब कि वो सर्च किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्यू मैनुअली नहीं लिख के, मतलब क्यू ऐसा प्रॉपर्टी का नेम नहीं देखे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका नेम में ही क्यू हम लोग लिख के दिए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से डायनेमिकली भी लिख सकते हैं कि e.target.name बात बराबर ही होगा, और वैल्यू में e.target.value, यानी जो यूज़र लिख रहा होगा वो चीज़, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये एरर क्यों आ गया, सेट सर्च पैरम्स, अच्छा वहाँ पे भाई कुछ और ही लिख दिए थे हम, ठीक है, अब सही है। वापस जाते हैं, यूज़र जैसे कुछ लिखेगा, ये तो जैसे कुछ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे तो लिखता आपको अपडेट होता हुआ दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से सब चाहते हैं जो भी लिख रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब ये वार्निंग है, अगर यूज़ नहीं किया ना इसीलिए ऐसा दे रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऑप्शनल भी इसको बना सकते हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं चाहिए तो ये मतलब ESLint का एरर हट जाएगा कम से कम, ठीक है। तो हम लोग ये ऐप कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पे ये जो सर्च बार हम इसको एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि API कॉल यहाँ पे हुआ तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो फिर से इसी लाइन को मतलब इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। तो बस हमें यहाँ पर सर्च पैरम्स चाहिए, तो हम लिखें सर्च पैरम्स, और सेट सर्च पैरम्स नहीं चाहिए तो सिंपली जस्ट यहाँ पर कॉमा देके, मतलब कॉमा क्या है, सिर्फ एक ही लिखेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। और क्योंकि वो नहीं चाहिए ना, नहीं तो फिर ये मतलब नहीं चाहिए फिर भी लिख सकते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए अच्छा लगता है, लेकिन भाई ये ESLint अपना एरर दे देगा कि आपने यूज़ नहीं किया, वार्निंग टाइप से दे देता है। तो अब यहाँ पे ये जो स्टैटिक टेक्स्ट है ना, इसको हम लोग डायनेमिक बनाते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैक टेक्स्ट देते हैं, पेस्ट करते हैं फिर से उसी चीज़ को, सर्च पैराम्स को लेते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट फॉर्म में, अगर आप इसको कंसोल करके देखेंगे ना, तो ये हमेशा कुछ भले आप सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे मतलब नहीं, हमेशा ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये दिखता नहीं है। अगर आप इसको कंसोल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज के अंदर कॉल करेंगे तब आपको इसका एक्चुअल वैल्यू दिखेगा, ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है ये। तो यहाँ पे यूज़र उसका क्वेश्चन मार्क लगाते हैं स्टैटिक, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू जो भी यूज़र सर्च कर रहा होगा, तो यहाँ लिखते हैं सर्च पैरम डॉट गेट, और गेट फंक्शन में वो की पास कर देंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा, यानी क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से है, और फिर अब ये फिल्टर करके देगा डेटा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं एल इस तरीके से, तो अगर कुछ नहीं लिखेंगे ना बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग स्टेज पे देखना ये एम्प्टी आएगा, तो क्योंकि उस वक्त ये अनडिफाइन है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अगर आप चेक करेंगे ना इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो कुछ भी ऐसे नहीं होता भाई, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है, तो आपको रीज़न को समझना पड़ेगा तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पर हम फिल्टर कर देते हैं, सिर्फ हमको फेच देखना है, ये देखो यहाँ पर नल आया, और सॉरी भाई अनडिफाइन हम बोल रहे थे, नल एक्चुअल में आता है क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं, तो नल यहाँ पे आपको दिख रहा है इसीलिए, ठीक है। और नल ये हिट कर रहा है, ठीक है, नल को ये कर रहा है, तो नल भाई ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देंगे, ऐसा दे सकते हैं
कि अगर ये फॉल्स हुआ या फिर नल हुआ तो यहाँ पे क्या देंगे इस तरीके से डबल क्वेश्चन मार्क सिंबल देंगे और एम्प्टी इस तरीके से देंगे। तो क्या होगा, नल होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि भाई सारा को ये कर ले, फेच कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है भाई जब काम नहीं कर रहा तो कुछ भी चीज़। अब सर्च करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ERV, ठीक है, इस तरीके से IN, इस तरीके, ठीक है। और क्योंकि हम लोग सस्पेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर एक फॉल बैक दे सकते हैं और काफ़ी खूबसूरती के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ये सीरीज वीडियो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, लोडिंग इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ लोडर वगैरह देके या जो भी है इस तरीके से दे सकते हैं, तो कोई तरह से लोडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यूज सर्च पैरम्स का यूज़ कर सकते हैं। और भाई बहुत ही तगड़ा इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल भरा पड़ा है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाया, लेकिन हम आपको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पर भी रियली ये कोई मतलब फेक नहीं है कि भाई बस थ्योरी चीज़ को हम प्रूव कर दिए, ये भाई पूरा प्रैक्टिकल। अब सर्च जो भी होता है सर्च बार में आप इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उसको, ताकि ये काम कर पाए सही से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यूज सर्च पैरम्स क्या है और उसको कैसे रियल लाइफ एग्जांपल में या फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, इंटरप्राइज एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हो नीचे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @तूफानी कोडर में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।